तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है ओम का नियम, उसे हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी आसानी से एकदम हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है कि इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा में संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, मतलब V इज समानुपाती I। तो हम लोग समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक चालक। चालक मतलब क्या, कोई भी चालक ले सकते हैं। तो जैसे ये हम चालक तार ले लिए, एल्युमिनियम का है, कॉपर का भी ले सकते हैं, आप जो भी है चालक ले सकते हैं। तो ओम का नियम कहता है कि इनके बीच का विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, यहाँ पर कुछ विभव रहता है और यहाँ पर कुछ विभव रहता है, तो इसका अंतर को ही विभवांतर करते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो 10 - 5, 10 घटाओ 5, उसे ही विभवांतर कहा जाता है। तो ये जो विभवांतर है इस समानुपाती होता है किसका, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का। मतलब कि जैसे अगर ये चालक है और इसका विभवांतर को हम लोग क्या इससे लिखते हैं, तो विभवांतर को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से दिखाते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब V समानुपाती है किसका, I का। मतलब कि जितना ज़्यादा V होगा, अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं तो ये ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं 10, 20, 30, और यहाँ भी अगर हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए कुछ भी 20, 40, 60, तो इसको हम लोग इसको अगर V ले लेते हैं, इसको अगर I ले लेते हैं ग्राफ में, तो अगर ये बढ़ता है, मान लीजिए कि ये 10 पे है तो ये भी यहाँ पर है। फिर अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, अगर I को बढ़ाते हैं तो फिर ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। फिर अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो ये कहाँ चल जाएगा, मतलब कि अगर विभवांतर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का विद्युत धारा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। मतलब अगर ये हम V को बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगा, समानुपाती होगा। यही ओम का नियम कहता है। ओम का नियम क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे समझेंगे, तो अंग्रेजी में ऐसे समझ सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ चालक एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो करेगा वो विभवांतर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वो बढ़ता है, विभवांतर बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, तो उसकी करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही ओम का नियम कहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब उसकी भौतिक स्थिति बदलनी नहीं चाहिए, या टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होना चाहिए। अब इसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि V को क्या कहते हैं, विभवांतर, यहाँ लिख दिए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। V को कहते हैं हम लोग क्या, विभवांतर। I को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा। क्लियर है। I को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो V इक्वल टू IR। तो हम लोग, और यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर, और उसका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को क्या से डिनोट करते हैं, R। प्रतिरोध अगर 1 ओम है, क्या है, प्रतिरोध अगर 1 ओम है और 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका विभवांतर कितना होगा, तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट। और वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग,
तो वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग ओम का नियम पढ़े। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे आप नोट कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।